नमस्कार बच्चों। आज हम विष्णु प्रभाकर लिखित रचना स्वराज्य की नींव पढ़ेंगे। यह रचना एकांकी विधा पर आधारित है। एकांकी का अर्थ होता है बच्चों एक अंक वाला नाटक। इस एकांकी नाटक को लिखने वाले विष्णु प्रभाकर बड़े ही आदर्श प्रिय व्यक्ति थे। वे आदर्श उन्मुख यथार्थवादी लेखक कहे जाते थे। इनको आवारा मसीहा नामक रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो बच्चों, आज का एकांकी पाठ महारानी लक्ष्मीबाई के समय पर आधारित है। महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि नारी अबला नहीं सबला होती है। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। उन्होंने यह सिद्ध करा दिखाया कि नारी अगर चाहे तो वह किसी कार्य को भी कर सकती है। इसीलिए नारी अबला नहीं सबला होती है। इसी बात को कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी कविता में प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी उनकी वीरता को, उनकी कर्मपरायणता को बताया है। तो बच्चों, आज की एकांकी पाठ में यहाँ पर कुछ पात्र दिए गए हैं जिनमें स्वयं लक्ष्मीबाई और उनकी मित्र जूही मुंदर, साथ में रघुनाथ राव और तात्या हैं। तो बच्चों, रंगमंच पर एक युद्ध भूमि का दृश्य दिखाया जा रहा है जहाँ पर लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है जिस पर वह अपनी सखी जूही के साथ बात करती हुई दिखाई देती हैं। वह दोनों लाल कुर्ती की वेशभूषा में हैं। लक्ष्मीबाई अपनी मित्र जूही से कहती हैं कि जूही देखो देखो, झांसी कालपी ग्वालियर हमारे हाथों से चले गए। हमें मंजिल मिलती है लेकिन हर बार वह हमसे दूर हो जाती है। हमें लगता है कि स्वराज हमारे पास आएगा लेकिन दूसरे ही क्षण वह मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। हिमालय अड़ने से मतलब है बच्चों मुसीबत का आना। एक मुसीबत को दूर करती हूँ तो दूसरी मुसीबत मेरे सामने आने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उन थपेड़ों से मैं जूझती हूँ तो मेरे नाविक ही सो जाते हैं। यहाँ पर नाविक के सो जाने से मतलब है कि उनके सहयोगी, उनके साथी उनका साथ नहीं देते हैं। वह जूही से कहती हैं कि देखो क्षितिज पर ऐसा लगता है कि लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रलय की भूमिका मची हुई है। ऐसे माहौल में भी राव साहब रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल हैं। यानी कि युद्ध हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, लेकिन राव साहब आराम से समय को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उस समय में भी अपने कार्यों को छोड़कर अपने ऐशो आराम में मशरूफ़ हैं। तभी जूही उनसे कहती है कि आप निराश ना हों, आपको आपकी झांसी जरूर मिलेगी। महारानी लक्ष्मीबाई भी कहती हैं कि हाँ, झांसी हमारे हाथ से चली गई है लेकिन क्या हम अपनी झांसी उनसे वापस लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो जूही कहती है कि आप निराश ना हो महारानी, क्योंकि आप तो गीता पढ़ती हैं और गीता पढ़ने वाले को कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि जूही, मैं निराश नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी झांसी को वापस पाना चाहती हूँ। बाबा गंगादास ने मुझसे कहा था कि हमारे समाज में जब तक छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनता के सेवक नहीं बन जाते,
तब तक हम अंग्रेज़ों से अपने देश को वापस नहीं पा सकते। इसलिए हमें इस समय अपने त्याग, सेवा, तपस्या और बलिदान की सभी को आवश्यकता है। जूही कहती है, महारानी, ये भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, या फिर उस कार्य को आरंभ करना जिस कार्य का हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हुआ? सफलता और असफलता तो ईश्वर के यानी देव के हाथों में है, लेकिन हम स्वराज्य की नींव का पत्थर जरूर बनेंगे और ऐसा कार्य करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अथवा इसका मतलब है बच्चों कि हम स्वराज्य प्राप्त कर सकें या नहीं, उसकी शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं और उसको हम करके ही दिखाएंगे। तभी लक्ष्मीबाई मुस्कुराती है और जूही को शाबाशी देती है। साथ ही कहती है कि मुझे तुमसे यही आशा है और मुझे मालूम है कि तुम जैसी नारियां हैं जो स्वराज्य की नींव बना रही हैं, ये निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मुझे स्वराज्य मिलेगा या नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही हमारे साथ नहीं हैं। हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, ना ही हमारे तात्या जैसे सेनापति हमारे साथ हैं। हमारे ग्वालियर का किला हमारे पास से चला गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। जानती हो क्यों? जूही उत्तर देते हुए कहती है कि महारानी, हम सब विलासिता में डूब गए हैं। इससे तभी वहाँ पर उनकी दूसरी सखी और एक तरह से उनकी सिपाही मुंदर प्रवेश करती है। मुंदर कहती है कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में तो डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। तो जूही मुंदर को जवाब देती हुई कहती है कि नहीं, सेनापति उनका साथ नहीं देती है। मुंदर कहती है, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। क्यों? क्योंकि तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। तो मुंदर कहती है कि हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं स्वामी अपनी महारानी को मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ और मैं अपने देश के लिए किसी भी सरदार तात्या को ठुकरा सकती हूँ और उन्हें ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर ऐसा सुनती है तो उसे लगता है कि जूही नाराज़ हो गई है, तो इसलिए वह अपने बातों को बदलने का कार्य करती है और कहती है कि जब तूने उनको अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकने का प्रयास कर और कहे कि महारानी की सेवा में कार्य करें। लक्ष्मीबाई जूही को रोकती हैं और मुंदर से कहती हैं कि राव साहब के कहने पर तात्या ने इसे नाचने के लिए बुलाया था, तो इसने उनसे मना कर दिया। इस प्रकार जूही, महारानी लक्ष्मीबाई और मुंदर आपस में बातचीत करते हुए कहती हैं कि हम स्वराज्य के प्रति हमेशा नाचते रहेंगे और उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, किसी को भी ठोकर मारनी क्यों ना पड़े। लक्ष्मीबाई लंबी सांस लेते हुए कहती हैं कि हम ठोकर ही तो नहीं मार सकते जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है कि हम किस प्रकार उन लोगों की मदहोशी को दूर कर सकते हैं। तो जूही कहती है कि बाई साहब, औरों की तो बात नहीं, लेकिन मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। तभी मुंदर कहती है कि हम सब चलते हैं और उनकी नींद को हराम करते हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उनकी नींद से जगा सकती हैं। जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, जब दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है, यानी जब दोस्त ठुकराता है किसी को तो वहाँ अविश्वास उत्पन्न होता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ और भी शंकाएं
बढ़ जाएंगी और एक दूसरे की दृष्टि में गलत भाव आ जाएंगे। तो मुंदर कहती है कि भाई साहब आप ठीक कहती हैं, शंका हमेशा अविश्वास पैदा करती हैं और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए और भी वह लोग विलासिता में डूब जाएंगे। तभी तोपों की आवाज़ आती है। लक्ष्मीबाई जूही से कहती हैं कि जाओ तुम तात्या को खोजकर तुरंत यहाँ पर ले आओ। जूही उन्हें लाने के लिए मुड़ती ही है, तभी रघुनाथ राव वहाँ पर प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई, क्या आपने इन आवाज़ों को सुना? तो लक्ष्मीबाई कहती हैं, क्या रघुनाथ? तो रघुनाथ कहते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। जूही कांप जाती है और कहती है कि क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई कहती है, अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। आंखें खुलने से मतलब है बच्चों होश में आना। रघुनाथ जी अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, आज जनरल रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। तभी रघुनाथ जाता है और जानता हूँ कहते हुए कहता है, वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। कूच के लिए तैयार करने का मतलब है बच्चों रवाना करना या आदेश देना। केवल आपको मैं सूचना देने के लिए यहाँ पर आया था। तभी लक्ष्मीबाई और जूही आपस में देखते हुए कहते हैं कि देखो, ठहरो, सेनापति तात्या भी आ रहे हैं। और वह सेनापति तात्या ही थे। लक्ष्मीबाई कहती हैं, कहिए सरदार तात्या, आप इधर कैसे आ गए? तात्या साहब कहते हैं, भाई साहब, मैं किसी के लिए भी सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो मैं सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई उन पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि एक सेनापति को इस प्रकार नारी के सामने लज्जा नहीं आती झुकते हुए, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। वह कहते हैं कि ये आपकी विनम्रता है, लेकिन ये तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? तात्या कहते हैं, भाई साहब, आप हमको लज्जित करने का पूरा अधिकार रखती हैं और हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह सब आप भी जानती हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, मैं भी तैयार हूँ तात्या, मुझे आपसे बहुत आशाएं थीं कि लेकिन आपके रहते ये सब क्या हो गया? जूही कहती है, सरकार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, लेकिन आज हमें स्वामी भक्तों से अधिक देशभक्तों की आवश्यकता है। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बहुत किया जा सकता है। तो तात्या कहते हैं, भाई साहब, मैं इसीलिए आया हूँ, आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, हम उसी योजना पर कार्य करेंगे। लक्ष्मीबाई कहती है, तो जाओ, तलवारों को संभाल लो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग और रंग को, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तभी तात्या कहते हैं, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई कहती हैं, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह है याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जानी है। तात्या कहते हैं, ऐसा ही होगा महारानी। लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे इस बात की चिंता नहीं। चिंता है तो केवल इस बात की कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या कहते हैं, महारानी, वीरता भी आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई भी तात्या को प्रणाम करती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, आप भी देर ना लगाना। इस प्रकार मुंदर और जूही भी अपने अपने कार्यों को संभालने को तैयार होती हैं। वह भी तोपखाना चलाने में और महारानी के साथ रहने में उनके कार्यभार को संभालने के लिए आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार
सभी स्वराज्य की प्राप्ति का संकल्प लेते हैं और कहते हैं हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। तो बच्चों, इस एकांकी से और इन बातों से साफ पता चलता है कि महारानी लक्ष्मीबाई में स्वतंत्रता के लिए कितनी तड़प थी और इस एकांकी में उनके मन की तड़प को साफ साफ स्पष्ट रूप में दिखाया गया है। धन्यवाद बच्चों।